नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी आ गई है। अब आप देखिए कि जिस तेजी से यूक्रेन और रूस के मामले में घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। कच्चे तेल में पहले तेजी आई, रूस और यूक्रेन के तनाव की खबर से $96 के ऊपर चला गया क्रूड। लेकिन जब ये खबर आई कल कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले, उसके बाद 3% से ज़्यादा दाम घट गए। और अभी कुछ देर पहले ये खबर आई नाटो की तरफ से कि रूस की तरफ से तनाव कम करने की बात ठीक नहीं है और रूस अपने पुराने रुख पर अभी भी कायम है, रूस का रुख आक्रामक है। ये नाटो की तरफ से बयान आया और जैसे ये बयान आया, कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बढ़ गई। सवाल ये है कि इस उठापटक के बीच आपकी नई रणनीति कच्चे तेल में होनी क्या चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए कच्चे तेल में, आप बताएं। क्या आपको लगता है कि क्रूड में अभी इस भाव पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखिए, जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, जो न्यूज़ आ रहे हैं उस पे व्यू लेना एक डिफिकल्ट है। लेकिन प्योरली अगर मैं टेक्निकली बात करूं, जो हमने कल से आज के बीच चाल देखी है, इससे ऐसा लगता है कि अपसाइड थोड़ा कैप्ड है, अपसाइड लिमिटेड होगा। यानी 7000 से 7030 के बीच अगर मिलती है प्राइजेस, तो वहां पर एक बार बिकवाली का स्टांस लिया जा सकता है 7100 के ऊपर के स्टॉप लेकर। और मुझे लगता है कि कल की तरह एक फॉलो थ्रू सेलिंग इंट्राडे में देखने मिलेगी 6900 तक। तो अगर आप घबरा रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो दूर रहा जा सकता है। लेकिन जिनको पोजीशन लेनी है, वो एक बार ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करके चल सकते हैं रैली पे। और मेरा मानना है कि 6900 या उससे भी नीचे दोबारा हमें प्राइसेस देखने मिलेंगी। ये एक महत्वपूर्ण राय आपकी कच्चे तेल के ऊपर। और अभी आप देखिए करीब करीब 1% ऊपर है क्रूड। लेकिन अमित जी, आज कुछ और एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जो थोड़े से मीडियम टू या शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप कह लें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं है जितना कि क्रूड मार्केट ने रिएक्शन दिखाया था। इसके पीछे की वजह यह है कि ठीक है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है, लेकिन उसके आधार पर 90 या फिर 85, 90, 85 के आसपास का भाव ठीक है। ये तेजी सिर्फ एक पैनिक रिएक्शन थी। तो आप जरा ये बताइए कि एक्चुअल प्राइस, मान लीजिए इस खबर को मार्केट ने डिस्काउंट भी कर लिया, क्या होना चाहिए क्रूड का? जी, मैं भी समझता हूँ कि $100 के जो बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, उसे डिस्काउंट करते हुए था। तो जेन्युइन प्राइस करीबन मैं समझता हूँ $80 से $82 के करीब हो सकती है WTI क्रूड की। ब्रेंट की भी करीबन $84 के करीब हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो यहाँ से जो भी रैलीज होगी, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम के वजह से होगी, ना कि प्योर फंडामेंटल से। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये प्रीमियम निकल जाता है बाजार से, तो हम ज्यादा ऊपरी स्तरों पे बाजार को टिकते हुए नहीं देखेंगे। 7200 या 7300 तक जाए, यानी 95 टू $98 तक एक्सट्रीम केस में जाए, और उसके बाद एक मीडियन लेवल यानी 80 से $82 के आसपास आके आने वाले कुछ 1 से 1.5 महीने में सेटल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल पर कि क्रूड में अभी क्या करना चाहिए। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से यूक्रेन रूस के मामले में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। आप बताइए सर, एक्चुअली क्रूड का फ्यूचर आपके हिसाब से अब क्या होगा? मृत्युंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक हम देख रहे थे कि जो ट्रूप्स है वो वापस आते हुए दिखाई दिए, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और अगर हम देखें तो प्राइस वाइज भी देखें तो $94 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन भी कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी जो टेंशन है अभी भी बरकरार है। अभी टेंशन में कोई हमें कूल ऑफ नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्रूड हमें लगता है कि खरीदारी की तरफ ही जाना चाहिए। कल एक हालांकि एक कूल ऑफ आया था क्रूड में, नीचे करीबन भाव 6850 तक आए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप आया है, ये एक अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। अगेन हम मान के चल रहे हैं कि क्रूड के भावों में ब्रेंट में 98 से लेकर $100 तक के लेवल यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड काफी अगर देखें तो काफी शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्रूड में जो है वो डिमांड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। तो अभी भी सप्लाई में क्रंच है, जिसकी वजह से क्रूड को सपोर्ट मिलेगा। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अभी तक पूरी तरह कूल ऑफ नहीं हुई है। तो फंडामेंटल साइड क्या है तो काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है कि अभी क्रूड के भाव रहेंगे। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि क्रूड के भावों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। और हमें लगता है एमसीएक्स में अगेन हम 7000 के ऊपर की लेवल आते हुए देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि फिर से भाव 7000 के ऊपर कच्चे तेल का आ सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की।
गोल्ड पर अमित जी, गोल्ड में भी यही हुआ जो क्रूड में हो रहा है। गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर गया, 50,000 के भी ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही तनाव कम होने की खबर आई, मार्केट में तेज गिरावट आ गई। लेकिन अब जब नाटो का बयान आया तो क्रूड के मार्केट ने ठीक ठाक रिएक्ट किया, लेकिन गोल्ड में उतना रिएक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं। 49,400 का लेवल है, महज 15 रुपए की तेजी है। गोल्ड में क्या किया जाए सर? जी देखिए, एक इंट्राडे पुल बैक हो सकता है कि 500 से सवा 500 तक देखने मिले, यानी डॉलर टर्म्स में $6 से $8 का अपसाइड रिएक्शन देखने मिले। लेकिन कल जिस तरह से एक टेक्निकल मूव आया है, यानी ऊपरी स्तरों से काफी भारी बिकवाली आई है, तो उसका एक फॉलो अप देखने मिलेगा। आज रात को एफओएमसी की जो पिछली मीटिंग थी उसके मिनट्स भी रिलीज होंगे, जहां पर एक हॉकिश स्टांस की चर्चा हो सकती है। तो हो सकता है हमें 49,000 तक के फॉलो अप सेलिंग आज से कल के बीच में देखने मिले। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जो गोल्ड है वो पोजिशनली सेल साइड है। ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी आज से कल के बीच की 49,000 48,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां से दोबारा जो है खरीदारी लौट सकती है। ठीक है, गोल्ड पर आपका क्या व्यू होगा अनुज जी? आपको लगता है कि गोल्ड में अभी एक टेम्पररी गिरावट है, इस भाव पर बाइंग बनती है? आपका सुझाव गोल्ड पर? मृत्युंजय जी, अगर हम गोल्ड को देखें तो कंटिन्यूसली 12 दिनों से गोल्ड बढ़ा था, तो कल एक महज जो गिरावट आई है उसको मैं खाली प्रॉफिट बुकिंग मांगता हूं, क्योंकि 12 दिन कंटिन्यूसली पॉजिटिव बंद होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, तो वही यहाँ पर देखने को मिला। मुझे लगता है कि अभी भी गोल्ड में जो टेरिटरी है वो पॉजिटिव में है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड ले रहा है $1835-1840 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि एक जो बाउंस बैक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर जरूर आ सकता है, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगी। जो हम टारगेट कर रहे हैं इनिशियली 50,000 से लेकर 50,500 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनली 1880 से लेकर $1,900 तक के लेवल भी गोल्ड में आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कंसल्टेशन हो सकता है कि यहाँ पर देखने को मिले। तो 49,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो खरीदारी दोबारा से लेनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए, और अभी गोल्ड का प्राइस है 49,375 रुपए। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है अमित जी? सिल्वर का मार्केट अभी कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए, काफी सिमिलर व्यू है। शॉर्ट टर्म बेसिस फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिलेगी। हो सकता है हम 62,500 तक के लेवल भी देखें। इसलिए प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं 64,000 के ऊपर के स्टॉप लेकर। लेकिन अगेन ये कहना चाहूंगा कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो बायस है वो तेजी का बना रहेगा। तो जो लंबी अवधि के प्लेयर हैं वो 62,500 से दोबारा बाइंग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस का मार्केट आज बहुत खुश हो रहा है, 6% तक दाम बढ़ गए, 340 के ऊपर। क्या वजह इसकी अनुज जी? क्यों तेजी, और क्या आगे और तेजी? देखिए, वही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है, क्योंकि वेदर सिचुएशन जो है वो तो सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे समर सीजन आता हुआ दिख रहा है, तो सिर्फ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं इसमें एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि मुझे लगता है कि अभी कुछ और ऊपर की तरफ जा सकता है। 345 350 तक के लेवल आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये भी शॉर्ट टर्म रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर काफी बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि 1 या 2 दिन हो सकता है कि भावों में कुछ उछाल देखने को मिले, तो अगेन बट हम देखेंगे कि यहाँ पर एक अगेन सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, जिससे भावों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 350 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। 350 तक का लेवल आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। अच्छा अमित जी, आप जरा बताएं, मेटल मार्केट में आज के लिए आपको कॉपर कैसा दिख रहा है सर? कॉपर में कोई ट्रेड इंट्राडे के लिए? जी, जनरली जो देखिए टेंडेंसी है बेस मेटल्स की, मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव हैं, और कॉपर में हमने फिर से तेजी रिज्यूम होते हुए देखी है निचले स्तरों से, और मेरा मानना है कि तेजी बरकरार रहेगी। शॉर्ट टर्म बेसिस 778 तक के लेवल देखने मिलेंगे, यानी करंट मार्केट से लगभग ₹5 ऊपर के लेवल्स एज अ टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय हो गई आपकी कि कॉपर में अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, एल्युमिनियम पर आपका व्यू अमित जी? एल्युमिनियम में क्या किया जाए? जी देखिए, एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक देखने मिलेगा, और अगर ब्रॉडर पिक्चर में अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज अभी भी बरकरार हैं, तो जो ड्राइवर्स पहले थे जहां पर हमने 266 तक एल्यूमिनियम प्राइसेस को जाते हुए देखा था, तो वो ड्राइवर्स ब्रॉडली अभी भी मौजूद हैं मार्केट में। तो निचले स्तरों से बाइंग अभी भी एडवाइजेबल है। 257.5 258 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, वहां तक मेरे हिसाब से प्राइस मिलेगी, और वहां से दोबारा हमें उछाल देखने मिलेगा। 260.5 का इंट्राडे टारगेट, और 2 से 3 दिन के लिहाज से 263 तक दाम जा सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है,
तो ये राय हो गई आपकी पूरे मेटल मार्केट पर। अच्छा, कॉपर और एल्युमिनियम के अलावा अनुज जी मेटल में और कोई ट्रेड आपको दिख रहा है अभी, निकल में, जिंक में या लेड में? और देखिए जिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग दिखा सकता है जिंक, क्योंकि अगर हम देखें तो 307 तक गया था, वहां से एक सस्टेन नहीं कर पाया, एक करेक्शन आया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जिंक में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर में अगेन 302 303 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, सपोर्ट जोन के आसपास है। मुझे लगता है कि 297 का स्टॉप लॉस लगे खरीदारी करें, 303 304 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी मेटल मार्केट पर। अच्छा, एग्री में अमित जी कहीं पर आपको लगता है कि आज के लिए या फिर अगले 1-2 दिनों के लिए कोई ट्रेड बनता है, करना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि M6 कॉटन जो है वो अच्छी तेजी में है और इसमें तेजी जारी रहेगी, तो यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी बात, जीरा मुझे पोजिशनल बेसिस पे अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है कि अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो लगभग 24 से 25,000 तक के दाम देखने मिलेंगे। तो लंबी अवधि में जीरा अच्छा है। शॉर्ट टर्म बेसिस 22,000 का लक्ष्य और लंबी अवधि में लगभग 25,000 का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।